हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महेश आनंद एकेडमी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इस दूसरे लेक्चर में हम आयोटा टू द पावर n की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। अब यहाँ पे n क्या होगा? n होगा इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हम जानते हैं कि आयोटा इज व्हाट? इट इज एन इमेजिनरी यूनिट और आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1। अगर n इज इक्वल टू 0 रहा तो आयोटा टू दी पावर 0 की वैल्यू होगी 1। n इज इक्वल टू 1 रहा तो आयोटा टू दी पावर 1 की वैल्यू होगी आयोटा। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ये कहाँ से आया? यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है। तो आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1। n इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो आयोटा क्यूब हो जाता है और इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1 इंटू आयोटा एंड ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है? -आयोटा। अब n इज इक्वल टू हमारे पास 4 है तो आयोटा टू दी पावर 4 लिखते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1 इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो आयोटा टू दी पावर 4 इज व्हाट? +1। अब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 रहे तो हम क्या करेंगे? जो n है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ऑब्टेन करेंगे। जैसे आयोटा टू दी पावर 5, यहाँ पे n क्या है? 5 है और 5 क्या है? 4 से ग्रेटर है। तो हम 5 को डिवाइड करेंगे और 5 को डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर ऑब्टेन करेंगे। तो 5 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 1, तो दैट विल बी इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा टू दी पावर 1 की जो वैल्यू होगी आयोटा टू दी पावर 5 की भी वही वैल्यू होगी। हम जानते हैं कि आयोटा टू दी पावर 1 क्या होती है? आयोटा होती है। तो इसका मतलब आयोटा टू दी पावर 5 भी क्या होगी? आयोटा होगी। ठीक इसी प्रकार आयोटा टू दी पावर 6 लेते हैं तो 6 भी क्या है? 4 से ग्रेटर है। तो 6 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है 2, तो आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आयोटा 6 की भी वही वैल्यू होगी। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू -1, सो आयोटा टू द पावर 6 विल बी ऑल्सो इक्वल टू -1। अगर हम आयोटा टू द पावर 39 लेते हैं तो 39 को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आता है 3, तो आयोटा टू दी पावर 3। अब आयोटा टू दी पावर 3 की जो वैल्यू होगी आयोटा टू दी पावर 39 की भी वही वैल्यू होगी और आयोटा टू दी पावर 3 की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज माइनस आयोटा। तो यहां पे आ जाता है हमारे पास माइनस आयोटा। आयोटा टू दी पावर 39 इज व्हाट? माइनस आयोटा, राइट। अब अगर n इज लेस देन 0 हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आयोटा टू दी पावर -1 दिया गया है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू आयोटा इज आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1। अब आयोटा अपॉन -1 विल गिव अस माइनस आयोटा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा टू दी पावर -1 क्या हो जाता है? माइनस आयोटा। आयोटा टू दी पावर -2 की वैल्यू निकालते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1 और इसे हम लिख सकते हैं -1। तो आयोटा टू दी पावर -2 इज इक्वल टू -1। आयोटा टू दी पावर -3 को हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 3, राइट। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 3
मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आयोटा से, राइट। और यहाँ हो जाता है 1 इंटू आयोटा इज आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 3 इंटू आयोटा इज आयोटा टू द पावर 4। हम जानते हैं कि आयोटा टू द पावर 4 होती है 1, तो इसका वैल्यू आता है सिर्फ आयोटा। 1 आयोटा टू द पावर -3 इज इक्वल टू आयोटा। अब ले लेते हैं आयोटा टू दी पावर -4 को, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 4। हम जानते हैं आयोटा टू दी पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 गिव्स अस 1। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव पावर्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर n लेस देन -4 हो जाए, यहां तो हम -4 तक कैलकुलेट कर चुके हैं, पर अगर n की वैल्यू जो है वो लेस देन -4 हो जाए, जैसे आयोटा टू दी पावर -999 राइट। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 999, और वैसे ही रूल को फॉलो करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया। यहाँ पे 999 को 4 से डिवाइड देंगे, राइट। और 999 को 4 से डिवाइड देने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आयोटा टू दी पावर 3। ये 3 रिमाइंडर आएगा। 999 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव अस व्हाट, 3। ओके, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 3। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा से, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा अपॉन आयोटा टू दी पावर 4। हम जानते हैं आयोटा बाई आयोटा टू दी पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, और इस प्रकार से इसका वैल्यू हमें मिलेगा आयोटा। तो आयोटा टू दी पावर -999 इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। √-1 टू दी पावर 90। अब हम जानते हैं कि √-1 को क्या लिखते हैं हम लोग, आयोटा लिखते हैं, आयोटा टू दी पावर 90। अब यहाँ पे जो n है हमारा वो 4 से ग्रेटर है, तो इसे हम 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 से डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, तो आयोटा टू दी पावर 2 लिख देते हैं, ये रिमाइंडर का स्थान है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही आयोटा टू दी पावर 90 की वैल्यू होगी, और आयोटा टू दी पावर 90 की जो वैल्यू होगी वो √-1 टू दी पावर 90 की वैल्यू होगी, राइट। तो आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आयोटा टू दी पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 67। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो हम फिर से 37 को 4 से डिवाइड देंगे। 37 को 4 से डिवाइड देने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो हम आयोटा टू दी पावर 37 की जो वैल्यू है वो आयोटा टू दी पावर 1 की वैल्यू के इक्विवेलेंट समझेंगे, राइट। प्लस 1 अपॉन, यहाँ भी आयोटा टू दी पावर 67 दिया गया जो कि 4 से ग्रेटर है। 67 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो हम आयोटा टू दी पावर 67 की वैल्यू को आयोटा टू दी पावर 3 का इक्विवेलेंट समझेंगे, ओके। अब आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब, अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा से, तो आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा टू दी पावर 4 हो जाएगी। आयोटा टू दी पावर 3 एंड आयोटा इज व्हाट, आयोटा टू दी पावर 4। आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा, और आयोटा टू दी पावर 4 इज व्हाट, 1, तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। चलिए आयोटा प्लस आयोटा क्या हो गया, 2 आयोटा। तो आयोटा टू दी पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 67 इज इक्वल टू 2 आयोटा।
यहाँ पे हमें समझना होगा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को। वो ये है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0. What is it? Sum of 4 consecutive powers of iota is 0. जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4, हम इनकी वैल्यू निकाल चुके थे। आयोटा इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा टू द पावर 3 इज माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1। तो यहां से -1 + 1 get cancelled, plus iota minus iota get cancelled and we get the result 0. आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा ले लीजिए और उनका सम कर दीजिए तो वो क्या देगा, हमें 0 ही देगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 9, आयोटा टू द पावर 10 एंड आयोटा टू द पावर 11। अब यहाँ पे हमारा n जो है वो 4 से ग्रेटर है तो हम वही डिवीजन रूल अपनाएंगे। 8 डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज 0। यस, हियर आयोटा टू द पावर 9, अब यहाँ भी n जो है हमारा वो 4 से ग्रेटर है तो 9 डिवाइडेड बाई 4, द रिमाइंडर इज 1, तो आयोटा टू द पावर 1। यहाँ पे हमारा 10 को 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाता है 2, और 11 को 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाता है 3। आयोटा टू द पावर 0 इज 1, दिस इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा टू द पावर 3 इज माइनस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा गेट कैंसल्ड, -1 + 1 गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 0। तो किसी भी कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा की अगर हम सम निकालेंगे तो वो क्या होती है, 0 होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।